श्री राधे मित्रों, आज हम बात करते हैं कि हमें वास्तु के लिए नींव कब खोदनी चाहिए और नींव किस हिस्से से खोदनी चालू करनी चाहिए। अक्सर यह देखा गया है, जो लोग प्लॉट लेते हैं उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती। कोई भी ब्राह्मण या कोई भी अन्य व्यक्ति पंचांग देखने वाला किधर भी कुछ भी बता देता है और लोग अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम घर को, परिवार को, बेटी को, पत्नी को, संतान को या घर के मालिक को अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। गलत स्थान पर नींव खोदने के साथ साथ जो हमारे घर के पितृ पूर्वज हैं उनके दोष चालू हो जाते हैं, यह निश्चित है। कई बार देखा गया है, बहुत अच्छे ज्ञानी सज्जन जो धर्मात्मा थे, उन्होंने नींव खुदवाई और कुछ सालों के बाद उन्हें भयंकर रोग लग जाते हैं और 5-10 साल में वो डेथ भी हो जाती है। यह निश्चित तौर से देखा गया है कि लोगों को यही नहीं मालूम, ब्राह्मणों को यही नहीं मालूम कि नींव किस पॉइंट पर खोदी जाती है। क्योंकि मैंने ये देखा है, ज़्यादातर लोग पंचांग पढ़ते हैं, उसमें से मुहूर्त देख लेते हैं। मुहूर्त क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी नहीं मालूम है। कौन सी तिथि में होता है, किस नक्षत्र में होता है, किस महीने में होता है, ये कोई महत्व नहीं देता। किसको महत्व देते हैं? सस्ता वाला ब्राह्मण देखो, ऐसा ब्राह्मण देखो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता हो, उसके हाथ से पूजा करा लो, बस अपना काम ख़त्म, और उसको दक्षिणा मिठाई दे दो, वस्त्र दे दो, तो अपने दोष खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जिसका मकान बनना है, जो नींव खुदवा रहा है अपने मकान की, वो नींव नहीं खुदवा रहा है, अपने लिए परेशानियां तैयार कर रहा है। अगर आप इस चीज़ को महत्व देते हैं तो मेरी यह वीडियो आपके लिए है। यह हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि भविष्य में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई प्लॉट होता है, ज़मीन होती है, कुछ ना कुछ होता ही है। और यह बहुत बारीक ज्ञान है, बहुत बारीक कॉन्सेप्ट है, बहुत बारीक व्यवस्था है, जिसके लिए मैंने देखा है कि कोई भी विवाद करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है उसके लिए। नॉलेज ना होना बहुत बड़ी दोष है। हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं ये सब देखते ही रहते हैं। मेरे भी कई चाहने वाले हैं जो अक्सर मेरे को घर पे इनवाइट करते हैं, हमारा ये ख़राब है, वो ख़राब है। मैं बता तो देता हूँ, ना तो वो लोग उस ज़मीन को छोड़ना चाहते हैं, ना उसके लिए कोई विशेष प्रयोग या कुछ करना ही चाहते हैं। उसका कारण फिर ये हो जाता है कि कुछ के पास धन उपलब्ध नहीं है, कुछ के पास व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, और ले दे करके वो लोग परेशानी में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। अक्सर उनके जीवन में जहाँ का वो वास्तु है, चाहे वो दिल्ली चले जाएं, अमेरिका चले जाएं या किसी बड़े शहर में ट्रांसफ़र हो जाएं, परंतु जो उनकी पारिवारिक गतिविधियां हैं, जो उनके रहन सहन है, उसमें विशेष महत्व, विशेष उठाव नहीं आ पाता है। ये खास करके देखा गया है। तो हम बात करते हैं सिंह, कन्या, तुला। जब सूर्य सिंह राशि में, कन्या राशि में और तुला राशि में आते हैं, समझिएगा, बहुत विशेष बात बता रहा हूँ। जब सूर्य सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में आते हैं, उन दिनों में अगर हम ज़मीन की नींव खुदवाना चाहते हैं, उन दिनों में जो राहु का मुंह होता है, सर्प समझिए, राहु का मुंह होता है, वो ईशान कोण में होता है। किस कोण में होता है? ईशान कोण में। और पूंछ होती है उसके विपरीत, एकदम सामने वाले नैऋत्य कोण में। तो शास्त्रों में कहा गया है कि सर्प का मुंह और पूंछ छोड़ करके फिर नींव खुदवानी चाहिए, अन्यथा जीवन भर जो घर का मालिक बनेगा वो ऋणग्रस्त हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। अन्यथा उस घर की जो मालकिन बनेगी, वो 24 घंटे उस घर में रहेगी, वो रोगी रहेगी। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है, उनके संतान ही नहीं होती, वो बेच देते हैं अपने मकान को। कभी कभी ये देखा है, मकान खरीद करके नींव भराई करी और उसके बाद उनके ऊपर कर्जे लगने चालू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राहु वाले स्थान पर मतलब उसके मुंह, सर्प के मुंह वाले स्थान पर खुदाई करवा दी, नींव लगवा दी, या पूंछ वाले स्थान पर, जिससे कि उनके पितृ पूर्वज उनको डसते रहते हैं। ये सर्प जो है ना, ये पितृ पूर्वजों से ही संबंध रखता है। खास करके ये सर्प होता ही पितरों का अधिपति है। आप कितना भी ज्ञान दीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन होता ही है। ये हमारे ऋषि मुनियों का वैदिक ज्ञान है।
मैंने नहीं बनाया इसे, मैंने तो केवल जाना है, रिसर्च किया है, ऐसा है। तो सर्प का मुंह रहता है आपके ईशान में और पूंछ रहती है नैऋत्य में, और सर्प की पीठ होती है अग्निकोण में। तो शास्त्रों में कहा गया है जहाँ सर्प की पीठ होती है उस जगह पर नींव की खुदाई होनी चाहिए और नींव की पूजन उसी कोण में की जाती है जहाँ पर सर्प की पीठ हो। किस किस तो सूर्य जब सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि में हो, ऐसे व्यक्तियों को नींव की खुदाई या नींव का उद्घाटन अग्नि कोण में करना चाहिए। तो किसी भी ब्राह्मण को, पंडित को पूछने से पहले 2-4 व्यक्तियों से, या आपके पास जो भी डिवाइस हो, यंत्र हो, कुछ लोग हुक्का यंत्र कहते हैं, कुछ लोग दिशा सूचक यंत्र कहते हैं, आजकल यह मोबाइल में भी आता है और बच्चों की स्टडी में भी अक्सर वो मिल जाता है। अगर स्टेशनरी की दुकान पर जा कर के दिशा सूचक यंत्र आप मांगेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो जिन लोगों की जिसमें सूर्य कन्या राशि, तुला राशि और सिंह राशि में हो, उस समय ज़मीन की खुदाई अग्निकोण में कराएं। तो ना तो सर्प को दोष होगा, ना उसकी पूंछ को दोष होगा, ना आपके जीवन में कोई दुखद घटना होगी। आपका भी मंगल, ब्राह्मण का भी मंगल और आपके परिवार का संपूर्ण मंगल। और इसके अलावा मैं अन्य जानकारी दूंगा, आप देख सकते हैं। आपकी लाइफ की कोई ऐसी अपेक्षा नहीं रखता, बस आप देखते जाइए, आपको आनंद भी मिलेगा और ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको दूंगा जिससे कि आपको लगेगा यथार्थ हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता थी। श्री राधे।